नियोजन 6 से जो 8 की है, मैंने पहले ही बताया था, वो प्रक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया समय पूरा हो जाएगी। जहाँ तक सवाल है कि प्रक्रिया बहाली की प्रक्रिया रुकवाई गई है, रुकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट जो है ये मेरिट जो है बन जाता है। आप लोगों ने अप्लाई पूरी कर ली है, अप्लाई के बाद सीधे अब नियोजन निकाय का काम है उसका मेरिट बना के पब्लिश कराना है, लेकिन मेरिट तक जाएगा। बट अपॉइंटमेंट जो है वो स्टे है माननीय उच्च न्यायालय से, तो स्टे अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बाकी प्रोसेस किया जा सकता है। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, तो प्राथमिकता आपको पता है कि दिसंबर के जो लेटर है उसको स्टे किया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो उसमें अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। प्राथमिकता रहेगी या नहीं रहेगी, यह जो डिसीजन है वो कोर्ट से जैसे आएगा उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा। सेम मैं बताऊंगा दिसंबर सीसेट के बारे में, उसमें भी चूँकि स्टे हुआ है और 3 सितंबर को उसकी हेयरिंग होनी है, तो जो हेयरिंग के बाद जो डिसीजन आएगा उसका सम्मान करते हुए विभाग जो है आगे कार्रवाई करेगी, या जो ज़रूरी समझेगी विभाग उसके हिसाब से निर्णय किया जाएगा। तो आप लोगों का काम जो है वो पूरा हो चुका है, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आपने अप्लाई कर दिया, आपका काम पूरा हो चुका है। अब जो है नियोजन का काम में नियोजन इकाई को जो काम करना है वो विभाग की तरफ से निर्देशित किया जा रहा है। 6 से 8 में तो कोई समस्या अभी नहीं आने वाली है, 1 से 5 में प्राथमिकता का सवाल है, इसलिए थोड़ा उसमें डिले होगा। और ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल में आपको सीधे दिसंबर वाले के साथ कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्या रुख रहता है, उस पर डिपेंड करेगा सारा कुछ। आप लोगों का नियोजन जो है कोर्ट के चक्कर में घूम रहे हैं, और आप देख रहे हैं, फिर भी इसके बीच में भी जो रास्ता निकल सकता है निकाला जा रहा है। हाँ, जैसे अब पूछ रहे हैं मेधा सूची तक जारी रखें, बिल्कुल मेधा सूची तक तैयार हो जाएगी, बट आगे जो है माननीय कोर्ट का जो रुख होगा, उनका जो डायरेक्शन होगा, उनके जो ऑर्डर्स आएंगे उसके लाइट में ही आगे का प्रोसेस पूरा हो पाएगा। बट ये कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने यह चलाना शुरू कर दिया कि नियोजन बंद हो रहा है, नियोजन कैंसिल कर दिया गया है, अब नया नियोजन आएगा। तो पता नहीं चल रहा है कि ये ऐसे लोग जो है वो भगवान के ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। देख लीजिए, आपको मैं सीधा बताता हूँ, शिक्षक नियोजन जो है वो तो आपको पता है कोर्ट टू कोर्ट घूम रहा है, आप लोगों ने उसको कोर्ट में फंसा दिया है। सब कुछ तो हो ही गया था, नियोजन की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करनी थी, सब कुछ उसमें लगा हुआ था, फिर स्टे हुआ 3 सितंबर को एक मैटर में, प्राथमिकता के मैटर में 7 सितंबर को उसमें मैटर की हियरिंग होनी है। और यह कहना कि सरकार इसमें, आपको पता होना चाहिए कोर्ट के डिसीजन पे ही NIOS DLED को शामिल किया गया था, कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से ही आगे रुख जो है तय हो पाएगी। तो ऐसे में अदरवाइज तो बहाली प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है अपने समय से। इसलिए दूसरी बात ये नहीं हो रहा है, देखिए पहली बात कैंसिल नहीं हो रहा है, बहाली होगी, थोड़ी डिले होगी, इतना ही होगा। इसमें ये नहीं होगा कि कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, विश्वास बनाए रखिए, बस इतना कहेंगे। डिले हुई है, हो जाएगी, ये कभी भी हताश निराश नहीं हुई है निश्चित रूप से, क्योंकि आप लंबे समय से पिछले साल से लगे हुए हैं, अलग अलग कारण से डिले होते रहता है, और अभी तो कोर्ट के चलते डिले है। और बस होप कि जल्दी डिसीजन आए, बस सब कुछ क्लियर हो जाए, लंबे समय तक पेंडिंग ना रहे, जल्दी से आए और फिर डिसीजन हो, और फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाएं। और देखिए, नियोजन में कई तरह की चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि जैसे कई बार आप बोलते हैं ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन कैसे, अब तो आपको आपने ऑलरेडी फिजिकली सबमिट कर दिया है, ऑफलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो हम कैंप मोड में करा दे, जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट कर दे, जल्दी करा दे प्रोसेस को, जहाँ रुका हुआ है। अब तो काउंसलिंग का ये मेरिट बनाना है, काउंसलिंग है, मेधा सूची तक हमको पहुँचना है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, अप्लाई होने के बाद बहुत बड़ा काम नहीं है, वो हो जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव मूड रखिए, पॉजिटिव सोचिए,
होगा। देखिए आप एक और एक बारे में बहुत क्लियर कट आप जानना चाहते हैं सीटेट दिसंबर के बारे में। देखिए सीटेट दिसंबर के बारे में अब डिसीजन जो है माननीय उच्च न्यायालय करने वाली है। दिसंबर सीटेट को अलाउड होगा या नहीं होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी। उसमें मुझे आप कह रहे हैं कि आप बता दीजिए, अलाउ करिए, नहीं करिए, आप इस तरह से आपके मैसेज आ रहे हैं। उस लेवल पे ही डिसीजन होने वाला है। प्राथमिकता भी पूछेंगे तो मैं फिर वही बोलूँगा, प्राथमिकता का डिसीजन भी माननीय उच्च न्यायालय के पास है। विभाग अपना पक्ष रखेगी, माननीय उच्च न्यायालय उस पर डिसीजन करेगी। आप लोगों में से ही कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, उसके हिसाब से डिसीजन पेंडिंग हुआ है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है उसको ससमय कराने के लिए।